तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। और आज NIACL असिस्टेंट का प्री एग्ज़ाम हो गया, दोनों शिफ्टों में एग्ज़ाम हो गया। और एग्ज़ाम लेवल की भी बात करेंगे, इसमें क्या आपने स्कोर किया उसकी भी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। और SBI क्लर्क जो देने वाला है उसके लिए एग्ज़ाम एक तरीके से मॉक है, मॉक टेस्ट की तरह है, क्योंकि देखो इस एग्ज़ाम में कट ऑफ तैयार बहुत आई जाती है, ठीक है ना। तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले दोनों शिफ्टों का एनालिसिस लेते हैं। तो शिफ्ट वन में मेरी जितनी भी कैंडिडेट से बात हुई है, जो अपने कैंडिडेट्स थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया शिफ्ट वन में कि सर इंग्लिश तो बहुत आसान था, इंग्लिश में हम अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे थे। रीजनिंग में उन्होंने कुछ बताया कि वेट का कोई क्वेश्चन था, पता नहीं क्या था, पजल थी या कोई वेट का क्वेश्चन था, उसने थोड़ा सा फंसाया था। और जो अपनी क्वांट्स थी वो भी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो फंसा रहे थे। तो जब मैंने 10-15 कैंडिडेट से अटैम्प्ट्स उनके मालूम करे, तो अटैम्प्ट्स की जो मुझे रेंज मिली वो 82, 85, 86 की रेंज मुझे इस शिफ्ट में मिलती हुई नज़र आई। अटैम्प्ट्स की, ओवरऑल अटैम्प्ट्स की, इंग्लिश में ज़्यादातर 28, 29, 30, लेकिन रीजनिंग क्वांट्स में कोई 26, 27 भी है, कोई 28, 30 है। 35, 34 वाले नहीं मिले मुझे रीजनिंग और क्वांट्स में, मैंने जितना उनसे पूछा। उन्होंने मुझे बताया इंग्लिश आसान है, रीजनिंग क्वांट्स में कुछ क्वेश्चन दिक्कत करे थे। लेकिन जब मैं शिफ्ट सेकंड पर मैंने कुछ कैंडिडेट से बात करी, उन्होंने एक चीज़ मुझे बताया, इंग्लिश इसमें भी आसान थी सर, इस इंग्लिश इसमें भी हम आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ हमें रीजनिंग और क्वांट्स ने डरा दिया। अब जब मैंने दोनों शिफ्टों का एनालिसिस करा तो मैंने पाया शिफ्ट सेकंड स्लाइटली टफर है इन रेस्पेक्ट टू शिफ्ट फर्स्ट, यानी नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो शिफ्ट सेकंड में होगा, अभी तक का जो मेरा एनालिसिस कह रहा है। क्योंकि वहाँ मेरे जो मैंने पहली शिफ्ट बताया 80 से 85, 86 अटैम्प्ट थे एवरेज, यहाँ जो एवरेज अटैम्प्ट्स थे वो तकरीबन 78 से 82 ही बने जब मैंने उनसे पूछा। क्योंकि यहाँ रीजनिंग में कैंडिडेट के 25, 26, 7 ऐसे बन रहे थे, और क्वांट्स में भी 26, 27, 28 ऐसे बन रहे थे। इंग्लिश वही था, 28, 30 बना पा रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने नोटिस करा। मुझे लग रहा है शिफ्ट सेकंड हार्डर है शिफ्ट वन के कंपैरिजन में। अब देखिए हार्डर ऐसी नहीं हो कि बहुत अलग बन गया, नहीं नहीं, इन दोनों शिफ्टों को आप आपस में कंपेयर करोगे तो स्लाइटली हायर जो हार्डर शिफ्ट है वो शिफ्ट सेकंड शिफ्ट है। अब देखो इस एग्ज़ाम में पता है क्या, आधे से ज़्यादा स्टेट्स की जर्नल की जो कट ऑफ है वो 90 प्लस रहने वाली है। और बहुत सी स्टेट्स की तो, जैसे अगर मैं बात करूँ ना आपको, जैसे दिल्ली स्टेट है ना, उसमें तो बहुत कम वैकेंसी आई हैं, तो भैया वो तो 90 पार, क्या वो तो 94, 95 पे ही जाएगी भैया उसकी तो जनरल की कट ऑफ भी। अब OBC SC ST आप अपने हिसाब से लगा लेना। कल मैं वैसे इसमें डिटेल में आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कट ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या रहने वाली है। लेकिन देखो इस एग्ज़ाम से आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, लास्ट ईयर जब ये मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा इसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। तो प्रीलिम्स मेरा 0.5 या 1 मार्क्स से ही क्लियर हुआ था, दिल्ली रीजन से ही। 93 या शायद 92.5 कुछ कट ऑफ गई थी, और मेरे 93.5 के आसपास ही मार्क्स थे। तो मुझे ये था कि हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं भैया, इसमें आधे से ज़्यादा स्टेट्स में जो कट ऑफ हमारी रहने वाली है ना, वो 90 पार करेगी, 90 को पार कर देगी आधे से ज़्यादा स्टेट्स में जनरल की कट ऑफ। कुछ स्टेट्स में 94, 95, 96 भी जाएगी, ठीक है ना। वैकेंसीज बहुत कम है, कंपटीशन हायर है। क्योंकि देखो कोई SBI क्लर्क का फॉर्म भर रहा है, IBPS क्लर्क का फॉर्म भर रहा है, वो इसका भी भरना है ना, इसका भी एग्ज़ाम दे रहा है वो। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना। वही स्टूडेंट्स है बार बार जो तैयारी कर रहा है, तो डिमोरलाइज नहीं होना है। SBI क्लर्क है अपने पास, इस एग्ज़ाम से इतनी उम्मीद मत रखो कि सारे इसी पर हो, निकल जाएगा बहुत बढ़िया है। अपने को मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है ना। अगर आपको उम्मीद है आपका निकल जाएगा, अभी से लग जाओ मेंस की तैयारी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा ये नहीं कि नहीं यार पेपर अच्छा नहीं गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। SBI क्लर्क अपना फोकस है, SBI क्लर्क पर अपना फोकस रखो। बाकी इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है वो मैं कल आपको स्टेट वाइज बता दूंगा एक डिटेल वीडियो में, जिसे मैं और एनालिसिस करने के बाद उसे अच्छे से आपको बता पाऊँगा, ठीक है ना। तो कल ही मिलेंगे फिर। और बाकी चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।